Now next article is article number 108. Since each of the imaginary roots is the square of the other, हाँ क्योंकि जो दोनों स्क्वायर रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, स्क्वायर रूट्स नहीं, इमेजिनरी रूट्स, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो दो इमेजिनरी रूट्स मिले हमें, वो दोनों क्योंकि एक दूसरे के स्क्वायर्स हैं, इट इज़ यूजुअल टू डिनोट द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बाई 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। या फिर हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1। कितने वैल्यूज़ मिलेंगे हमें, 3 वैल्यूज़ मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, x इज इक्वल टू 1 होगा, ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा को मान लो ओमेगा बोल दिए और बीटा को मान लो ओमेगा स्क्वायर बोल दिए। या फिर हम बीटा को भी ओमेगा बोल सकते हैं और हम लोग अल्फ़ा को भी ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये इसका स्क्वायर ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गए हैं, ठीक है। ऑल्सो ओमेगा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब ओमेगा है क्या, ओमेगा एक्चुअली अल्फ़ा या फिर बीटा ही तो है, तो वो तो इसी इक्वालिटी इक्वेशन का रूट है ना, तो वो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो हमें एक और रिजल्ट मिल गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस हमें पुट कर देना है x इज इक्वल टू ओमेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ यूजफुल रिजल्ट। अब ये भी याद रखना है, ठीक है। दैट इज द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। अब देखो एक और बात, हाँ एक और बात, मतलब ये तो चलो पहले से पता है हमें कि ओमेगा का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। ये भी होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, दोनों रूट का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलता है, c बाई ए मिलता है। और c बाई ए क्या है, यहाँ पे c 1 है और a भी 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये एक रिजल्ट हो गया और एक रिजल्ट ये हो गया। तो ये दो रिजल्ट्स अभी हमें यूज़ करना है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखा हुआ है, पहला द प्रोडक्ट ऑफ 2 इमेजिनरी रूट्स इज यूनिटी, ठीक है। दो इमेजिनरी रूट्स क्या क्या हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, दो इमेजिनरी रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट यूनिटी के इक्वल है। एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा क्यूब इज यूनिटी। हाँ, ओमेगा क्यूब पे तुम कोई भी इंटीजर पावर लगा दो, जैसे मैं पावर 1 लगा दिया तो ये भी 1 होगा। ओमेगा क्यूब पे अगर मैं पावर 2 लगा दूँ तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। ये तो कॉमन सेंस वाला बात हो गया। ओमेगा क्यूब पर अगर मैं 10 लगा दूँ, कोई भी इंटीजर वैल्यू लगा दूँ, तो ऑब्वियस सा बात है 1 टू द पावर 10 मतलब 1 ही हो जाएगा वैल्यू, है ना। तो बस यही लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 109. It is useful to notice that the successive positive integral powers of omega are 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम सक्सेसिव पावर्स करें ना, पॉजिटिव इंटीजर्स लगा दें अगर हम पावर में ओमेगा के, तो देखो सबसे पहले तो मिलेगा हमें ओमेगा टू द पावर 1, तो ये मिल जाएगा ओमेगा। ओमेगा टू द पावर 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा टू द पावर 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1। तो ये बताया गया है, इट इज़ यूजफुल टू नोटिस द सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा आर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ये बस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर्स बस 3 ही थोड़ी ना होते हैं, 1 2 3 ही थोड़ी ना होते हैं। तो एक बार ओमेगा टू द पावर 4 भी फाइंड कर लो, तो ओमेगा टू द पावर 4 क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा, सो दिस इज इक्वल टू अगेन ओमेगा। ओमेगा टू द पावर 5 क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा क्यूब वापस से 1 होता है, तो ये तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गया। और ओमेगा टू द पावर 6 क्या होता है, देखो इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो ये हो गया 1, ठीक है। इसका मतलब हर 3 क्या बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव पावर में, हर 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर में
हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही तीन वैल्यूज मिल रहा है और बस यही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर इफ एन बी अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर एन 3 का मल्टीपल हो गया, इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 3m। ओके, सो ओमेगा टू द पावर n क्या हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 3m हो जाएगा। अगर n को हम क्या ले रहे हैं, 3 का मल्टीपल ले रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 3m हो जाएगा। तो n के जगह हमने 3m पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू 1, जो अभी हमने देखा है यहाँ पर। ओमेगा टू द पावर 6 करेंगे या फिर ओमेगा टू द पावर 9 करेंगे तो ओमेगा क्यूब का क्यूब हो जाएगा, तो उस केस में भी 1 आएगा। तो हमेशा उस केस में वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। समझने वाला बात है ये, और ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, सो इफ़ n बी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, अब अगर n 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो क्या होगा, या तो 3m+1 टाइप का होगा या फिर 3m+2 टाइप का होगा। ये चीज़ तो तुमने पढ़ा होगा, है ना, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। सो अगर हम ओमेगा टू द पावर n करें, देखो ओमेगा टू द पावर n और n का वैल्यू अगर 3m+1 है तो 3m+1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 3m इंटू ओमेगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। वापस से क्या यूज़ कर रहे हैं हम, एलिमेंट्री अलजेब्रा यूज़ कर रहे हैं। तो ओमेगा टू द पावर 3m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं ना, ओमेगा टू द पावर 3 टू द पावर m। अब m कुछ भी रहे, है ना, ओमेगा टू द पावर 3 तो 1 होता है ना, इंटू ओमेगा, इसका वैल्यू हमने ये लिख दिया, दिस इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा, तो ओमेगा बच जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर भी 2 होता, तो ओमेगा स्क्वायर आता। देखो वही वही रिजल्ट प्रूव किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा।